Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your biology teacher and I welcome you all in the 16th lecture of biology for grade 8. In previous lecture we studied about the topic 5 kingdom classification, in which we discuss about the kingdom fungi on page 7. Today we discuss the same topic, okay? But today we discuss the kingdom Plantae and kingdom Animalia, okay? So open book page number 7, take out your pencils, okay, and note down the extra knowledge on your books. So we start the topic, which is kingdom Plantae. In kingdom Plantae we discuss the following features, such as the first one is eukaryotes. किंगडम प्लांटिया मीन्स कि इस किंगडम में हम सारे प्लांट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस प्लांट जो है ये यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स का मतलब कि प्लांट्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके अलावा ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है, मीन कि मैनी सेल्स पे कंसिस्ट है। इसके अलावा प्लांट जो है ये ऑटोट्रॉप है, ठीक है। अब ये प्लांट जो है यहाँ पर ये ऑटोट्रॉप है। व्हाट इज मीन बाय ऑटोट्रॉप? ऑटोट्रॉप का मतलब ये है कि ये जो है अपना फूड खुद बनाते हैं। इनकी लीफ का कलर ग्रीन होता है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस में ये अपना फूड खुद बनाते हैं, ओके। वी यूज द टू टर्मिनोलॉजी लाइक हेटेरोट्रॉप एंड ऑटोट्रॉप, ठीक है, हेटेरोट्रॉप एंड ऑटोट्रॉप. हेटेरोट्रॉप मीन दोस ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, लाइक एनिमल्स जो है, ठीक है, एनिमल्स में एज सच कोई लीफ नहीं होती, ठीक है, और वो अपना फूड खुद नहीं बनाते. ऑटोट्रॉप आर दोस ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. अब ये ऑटोट्रॉप्स है, वाई? बिकॉज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट हेयर, ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है. इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं. फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है? फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन प्रिपरेशन. सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाता है, ठीक है. तो कुछ ग्लूकोज जो है ये प्लांट खुद यूज़ करते हैं और जो रिमेनिंग होते हैं तो वो फिर दूसरी फूड चेन में चले जाते हैं. मीन्स के इंसेक्ट ग्रासेस को खाता है तो ग्रासेस इंसेक्ट में चले जाते हैं. इंसेक्ट को आगे जाके फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को आगे जाके स्नेक खाता है, ठीक है. तो इसी तरह हमारा फूड चेन जो है, हमारा इन्वायरमेंट का जो साइकिल है वो कंटिन्यू होता है. यहाँ पर सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट है. इनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना है. प्लांट का सेल जो है इसमें सेल वॉल मौजूद होता है, ठीक है. तो यहाँ पर जो सेल वॉल प्रेजेंट है ये सेलुलोज से बना होता है. इसके अलावा ये नॉन मोटाइल है. प्लांट जो है ये नॉन मोटाइल है, ठीक है. नॉन मोटाइल का मतलब कि ये मूवमेंट नहीं कर सकते. जिस तरह हम मोटाइल है, हम मूवमेंट कर सकते हैं. प्लांट जो है नॉन मोटाइल है. नॉन का मतलब नहीं और मोटाइल का मतलब ये मूवमेंट नहीं कर सकते, हरकत जो है वो नहीं कर सकते, स्टेशनरी होते हैं. फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. मैंने बात की ना कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो फूड बनता है तो कुछ प्लांट के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में, और कुछ जो है प्लांट खुद यूज़ करते हैं. अब अगर हम इनके एग्जाम्पल्स को देख लें तो इनके एग्जाम्पल्स में हमारे पास है ब्रासिका, ओके, मलबरी है, पाइन ट्रीज है और फर्न्स है. इसके अलावा और भी है, एल्सेट्रा का मतलब और भी इनके एग्जाम्पल्स है. जिस तरह रोज का प्लांट है, मेंता है, ठीक है. आप लोग अपने सराउंडिंग में जितने भी प्लांट्स देखते हैं तो उसको हम इस किंगडम में रखते हैं, और सारे प्लांट्स को हम इस किंगडम में इसलिए रखते हैं क्योंकि सबकी फीचर्स सेम होती है, ठीक है. सब नॉन मोटाइल भी है, सब ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है. आप लोग को जो प्लांट्स नजर आ रहे हैं तो सबके लीफ का जो कलर है वो क्या होता है? ग्रीन होता है. क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो यहाँ पर फूड की प्रिपरेशन भी होती है. स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, दिस इज ब्रासिका प्लांट, ओके. आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोग की सराउंडिंग में भी है, स्पेशली चारसदा में इस तरह के प्लांट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है. इनका येलो कलर, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं उसमें, इसमें, ठीक है, ब्रासिका का फ्लावर है.
तो ये बिल्कुल वेल डेवलप है, मल्टी सेलुलर है। इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट भी आप लोग देख सकते हैं, फ्लावर है, ठीक है। और ये जो है ये बिल्कुल इनका स्टेम है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों से मैं क्वेश्चन करूँ कि इसको हम टेलॉइड कह सकते हैं या नहीं, तो इसको हम टेलॉइड इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि टेलॉइड स्ट्रक्चर में कोई भी आर्गन हमें एज सच क्लियर दिखाई नहीं देता। जिस तरह फंगस की बॉडी टेलॉइड, यहाँ पर तो आप लोग को फ्लावर अलग नजर आ रहे हैं जिसका येलो कलर है, स्टेम अलग नजर आ रही है जिसका ग्रीन कलर है। तो ये क्या है, ये किंगडम प्लांटिया में आते हैं। ये बाकायदा मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर शेप, प्रॉपर बॉडी होती है। यहाँ पर अगर आप लोग देख ली, ठीक है, तो ये मलबरी है जिसको हम शातूत भी कहते हैं, ठीक है। आप लोग जो है सराउंडिंग में इस तरह के प्लांट्स देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो मोस्टली इनको कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। इसके अलावा इसमें वाइटामिन भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो मलबरी का प्लांट जो है इसके एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन ये जनरल मैंने आप लोग को 4 एग्जाम्पल्स बता दिए। दिस इज द मलबरी प्लांट, ओके। नेक्स्ट जो है ये क्या है, दिस इज पाइन ट्रीज। पाइन ट्रीज मोस्टली ये हिली एरियाज में ज़्यादा होते हैं, स्पेशली मलम जब्बा की साइड पर अगर आप लोग जाओ तो ये ट्रीज बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें ये कोन भी बनते हैं जिसमें मेल कोन जो है वो छोटा होता है, फीमेल कोन जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। इसके अलावा ये फर्न्स है, ठीक है, तो ये भी आप लोग देखते हैं। तो ये बिल्कुल वेल डेवलप क्या है, प्लांट्स है, ठीक है। और इसको हम किंगडम प्लांटिया में रखते हैं। जितने भी प्लांट्स है तो वो सारे किंगडम प्लांटिया में हो, सबकी फीचर सेम है, सब नॉन मोटाइल है, सब मेट्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सब मल्टी सेलुलर है, वेल डेवलप बॉडी है इनकी। नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम एनिमलिया। तो किंगडम एनिमलिया में हमारे पास सारे एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद भी देखते हैं कि एनिमल्स मल्टी सेलुलर है, कई सेल से बने हैं, ठीक है। एनिमल की बिल्कुल प्रॉपर वेल डेवलप बॉडी होती है। इनके अंदर जो है प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये यूकैरियोटिक है, ठीक है। यूकैरियोटिक का मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एनिमल बॉडी के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर प्लांट से इनको हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये मोटाइल है, एनिमल मूवमेंट करते हैं ना, और हम क्या है, हम भी सोशल एनिमल्स हैं, हम भी मूवमेंट करते हैं, हरकत करते हैं, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोटाइल आर्गन, क्योंकि हमारी बॉडी में और एनिमल्स की बॉडी में मोटाइल आर्गन्स प्रेजेंट है यानी हमारे लेग्स हैं, ठीक है। और लेग्स की वजह से हम क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। सेंट्रियोल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनमें सेल वॉल नहीं होता। प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि सेलुलोज से बनता है। यहाँ पर ऐसे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा ये हेटेरोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक ये क्यों है, बिकॉज क्लोरोफिल इज एब्सेंट। आप लोग को एनिमल्स और ह्यूमन ग्रीन नजर आते हैं। अगर सपोज ह्यूमन और एनिमल्स ग्रीन होते, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता तो फिर ऑटोट्रॉप्स होते, लेकिन इनके सेल में एज सच कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये हेटेरोट्रॉप्स है, एनिमल्स है। जिस तरह हम तो अपना फूड खुद नहीं बनाते ना, कुक तो कर सकते हैं लेकिन वो चीज़ें तो हम खुद नहीं बना सकते ना, ठीक है। तो हम क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है, हम प्लांट से लेते हैं, ठीक है। हमारा जो प्राइमरी सोर्स है वो प्लांट है फूड का। इसके अलावा इनकी बॉडी में फूड जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है, और मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि ग्लाइकोजन जो है ये फैट्स होता है, ठीक है। इसको हम फैट्स में रखते हैं। तो एनिमल बॉडी की जो अंदर है वो सारा फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। इसके अलावा इनको हम स्प्लिट करते हैं 2 डिविजन्स में। द फर्स्ट इज वर्टिब्रेट एंड द सेकेंड वन इज इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट वो सारे एनिमल्स हैं जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। इनवर्टिब्रेट वो सारे हैं जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता। अब वर्टिब्रल कॉलम क्या है, ये पीछे जो बैकबोन होती है, ठीक है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी बिल्कुल इरेक्ट होती है। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है। आप लोग के बिल्कुल बैक साइड पे होता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रेन से मैसेजेस भी कैरी करता है, नीचे पार्ट्स में ले जाता है, ठीक है। तो ये कनेक्शन होता है, ठीक है। सुपीरियर और इंफीरियर मीन के जो नीचे सारे पार्ट्स है और ऊपर सारे पार्ट्स इनके दरमियान कनेक्शन होता है, और ये जो है हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, ठीक है। तो ये क्या है, तो इनके जो एग्जाम्पल्स है वो जेलीफिश है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है और मैमल्स है। अभी आप लोग को क्लियर हो जाएगा वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स का। इस स्लाइड में आप लोग को दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये इनवर्टिब्रेट्स है। ये क्यों इनवर्टिब्रेट्स है, क्योंकि इनकी बॉडी इतनी वेल डेवलप नहीं होती, ठीक है। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। इसमें हमारी तरह जो बैकबोन में रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है,
वो प्रेजेंट नहीं होता। तो ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं। अगर हम वर्टिब्रेट्स को देख लें तो इनकी बॉडी वेल डेवलप होती है, ठीक है। इसमें रीढ़ की हड्डी जो है वो प्रेजेंट होती है, तो ये क्या है, ये वर्टिब्रेट है। इसमें वर्टिब्रल कॉलम जो है इनके बैक बोन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। आप लोग अपने बैक बोन पे हाथ रखें तो आप लोग को फील होगा कि वर्टिब्रल कॉलम बाकायदा प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारी नेक से स्टार्ट होता है और बिल्कुल नेक की साइड पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है ये हमारी बॉडी को सपोर्ट भी देती है। ये सारे वर्टिब्रेट है। एनिमल्स को हम 2 कैटेगरीज में रखते हैं, ये इनवर्टिब्रेट्स है और ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं, ओके। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किंगडम एनिमलिया की कुछ एग्जांपल्स। ये जेलीफिश है, ठीक है। तो जेलीफिश को भी हम किंगडम एनिमलिया में रख सकते हैं। इसके अलावा रेप्टाइल्स है। तो रेप्टाइल जो है ये मोस्टली वो एनिमल्स है जो ज़मीन पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल का मतलब जो अर्थ पे रहते हैं। तो ये क्या है, ये स्किंग है, ठीक है। ये टर्टल है, ये टोटोइस है, ये सारे रेप्टाइल्स है। ये कमेलियन है, ठीक है। ये जेको है, ठीक है। ये लिजर्ड है और ये क्रोकोडाइल है। तो ये सारे क्या है, ये रेप्टाइल्स है। ये हमारे पास एनिमल्स में आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम किंगडम एनिमलिया में रखते हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो बर्ड्स भी किंगडम एनिमलिया में आते हैं, लेकिन इनका हैबिटेट चेंज होता है, रहने की जगह चेंज होती है, ये हवाओं में उड़ते हैं। यहाँ पर आप लोग को इंसेक्ट्स डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई है, लेडी बग है, ग्रास होपर है, बटरफ्लाई है। अब बटरफ्लाई को हम देख लें तो ये भी इनवर्टिब्रेट है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती। मॉस्किटो है, एंट है, बीटल है, मॉथ है, ठीक है, और बी है। तो ये सारे क्या है, ये हम किंगडम एनिमलिया में रखते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये अपना फूड खुद नहीं बनाते, ये प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा अगर मैमल्स को देख ले तो मैमल्स की प्रॉपर्टी रेप्टाइल से चेंज होती है, ठीक है। जिस तरह हम भी मैमल्स में आते हैं, ठीक है। किस तरह चेंज होती है, अगर हम रेप्टाइल्स को देख ले तो रेप्टाइल जो है वो एग देते हैं, ठीक है। और मैमल जो है वो क्या करते हैं, वो बेबीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एग नहीं देते। यहाँ पर अगर आप लोग देख ले तो इनके एग्जाम्पल में आ जाता है डेयर आ जाता है, ठीक है। डॉल्फिन भी मैमल है, डंकी भी आप लोग के साथ मैमल है। इसके अलावा हॉर्स भी है, ठीक है। तो आप लोग का ये टास्क है कि आप लोगों ने इसमें फाइंड करना है कि कौन सा मैमल है और कौन सा इसमें इंसेक्ट है और कौन सा इसमें बर्ड है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, सपोज मैं आप लोग के साथ ये हेल्प कर दूँ और समझा दूँ कि मैमल जो है इसमें कौन कौन से हैं। देखिए डेयर जो है ये मैमल है, एलिफेंट मैमल है, इसके अलावा हॉर्स जो है ये मैमल है, ठीक है। इसके साथ साथ जिराफ भी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसमें फाइंड करना है कि इसमें मैमल्स कौन से हैं, इसमें एम्फीबियन कौन से हैं, इसमें फिश कौन से हैं, ठीक है। तो जो आप लोग को नज़र आ रही है तो उनको नेम के साथ आप लोगों ने नोट डाउन करना है कि इसमें एलिफेंट जो है, अपनी रफ कॉपी में नोट डाउन करना है कि इसमें एलिफेंट जो है ये मैमल है या रेप्टाइल है। कॉकरोच जो है ये एंड है, मैमल्स है या रेप्टाइल है। ईगल क्या है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें क्या करना है, नोट डाउन करना है डिफरेंट एनिमल्स को। नेक्स्ट आप लोग को इस टॉपिक की जो है वो समरी बताऊंगी, ठीक है। इस टेबल से आप लोग को इसकी समरी क्लियर हो जाएगी। हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट जो था वो रॉबर्ट वाइटेकर ने दिया था 1969 में। और ये क्लासिफिकेशन क्यों दी गई, स्टडी को आसान बनाने के लिए। जिन चीज़ों की सेम कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर सेम है तो उनको हमने एक ग्रुप में रखा, जिनके डिफरेंट है तो उनको हमने अलग अलग ग्रुप में रखा, ओके। तो फिर 5 किंगडम हमारे पास मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटिया है, एनिमलिया है, ओके। इनका जो सेल टाइप है तो मोनेरा आप लोग को मैंने पहले भी बताया था, ये प्रोकैरियोट्स है। एंड व्हाट इज मीन बाय प्रोकैरियोट्स, इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। इसके बाद आप लोगों के पास यूकैरियोटिक आ जाता है, प्रोटिस्ट आप लोगों के पास यूकैरियोटिक है। इस टेबल से आप लोग सारा टॉपिक जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, मीन की प्रोटिस्टा में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फंजाई यूकैरियोटिक है, मीन की इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्लांटिया यूकैरियोटिक है, मीन्स की ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और एनिमलिया में भी ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है।
अगर इनका न्यूक्लियर एनवेलप देख ले तो ये प्रोकैरियोटिक है, तो इसमें एनवेलप नहीं होगा क्योंकि इसमें न्यूक्लियोड प्रेजेंट होता है और उनके इर्द गिर्द शो मेम्ब्रेन नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होगा बिकॉज दिस इज यूकैरियोट। तो अगर यूकैरियोट है तो न्यूक्लियर एनवेलप तो मस्ट प्रेजेंट होगा। यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है। अब अगर सेल वॉल को हम देख लें तो सेल वॉल जो है वो मोनेरा में नॉन सेलुलोज है। ये म्यूरिन से बना है, ठीक है, जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकन भी कहते हैं। शुगर प्लस अमाइनो एसिड इस कलेक्टिवली कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकन। प्रोटेस्टा जो है प्रेजेंट इन सम फॉर्म, कुछ फॉर्म में होता है और कुछ में नहीं होता। यहाँ पर इनका सेल वॉल काइटिन से बना है और काइटिन क्या है? दिस इज अ पॉलीसेक्राइड, ठीक है। पॉली मीन मेनी, सेक्राइड मीन शुगर, डिफरेंट शुगर यूनिट से बना है। प्लांटिया जो है ये सेलुलोज एंड पॉलीसेक्राइड, ठीक है, या तो सेलुलोज से बना होगा या पॉलीसेक्राइड से बना होगा। और एनिमलिया में सेल वॉल एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोनेरा जो है इसमें कुछ ऑटोट्रॉप्स भी है, कुछ हेटरोट्रॉप्स भी है। कुछ अपना फूड खुद बना सकती है, कुछ नहीं बना सकती। तो ऑटोट्रॉप जो है ये मोस्टली साइनोबैक्टीरिया है और हेटरोट्रॉप जो है ये बैक्टीरिया है। प्रोटेस्टा को अगर हम देख लें तो इसमें कुछ फोटोसिंथेटिक है लाइक यूग्लिना एंड क्लेमिडोमोनास और कुछ हेटरोट्रॉप्स है लाइक अमीबा। फंजाई जो है ये ऑब्जर्वेटिव हेटरोट्रॉप्स है, ठीक है, मीन्स कि ये अपना फूड अपनी बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि इनकी, मैंने कहा ना कि इनकी बॉडी तेलाइट होती है, इसमें माउथ, लेग्स और ये चीज़ें बिल्कुल प्रोमिनेंट नहीं होती, तो इनकी सरफेस पर ही एब्जॉर्प्शन होती है फूड की। इसके अलावा प्लांट तो फोटोसिंथेसिस है, वो तो ऑटोट्रॉप्स है, वो अपना फूड खुद बना सकती है। इसके अलावा एनिमलिया जो है तो ये क्या है? इंजेस्टिव हेटरोट्रॉप्स, ये फूड को इंजेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओरल कैविटी, ठीक है। एनिमल्स की ओरल कैविटी माउथ होती है ना, तो उनको उनके जरिए इंजेस्ट करते, इंजेस्ट का मतलब अंदर ले जाती है, ठीक है। जिस तरह हम सोशल एनिमल है तो हम फूड को इंजेस्ट करते हैं ना, ठीक है। तो हेटरोट्रॉप्स है, अपना फूड खुद नहीं बनाती है। इसके अलावा मोनेरा जो है ये क्या है? मल्टी सेलुलरिटी इसमें एब्सेंट है, मीन कि ये मल्टी सेलुलर नहीं है, ये यूनिसेलुलर है। सिंपल है तो जाहिरी बात है यूनिसेलुलर होगा, ठीक है, एक ही सेल से बना होगा जिस तरह बैक्टीरिया है। यहाँ पर जो है एब्सेंट इन मोस्ट फॉर्म, यहाँ पर कुछ फॉर्म में यूनिसेलुलरिटी जो है ज़्यादा है और मल्टी सेलुलरिटी क्या है? कम है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देख लें तो फंजाई जो है मोस्टली इनकी फॉर्म में ये मोस्टली क्या है? मल्टी सेलुलर है। और प्लांट जो है इनकी सारी फॉर्म जो है मल्टी सेलुलर है और एनिमलिया की भी सारी फॉर्म मल्टी सेलुलर है। सिंपली अगर आप लोगों को मैं बता दूं कि ये 25% में मल्टी सेलुलर है तो ये 50% होगा, ये पे 75% होगा और ये 100% ही मल्टी सेलुलर है, मैनी सेल से बना है। सिंपल ह्यूमन बींग्स को ले लेना तो ह्यूमन बींग्स में एक सेल तो नहीं है ना, ठीक है, बहुत सारे सेल्स है, बहुत सारी टिश्यूज है, बहुत सारे आर्गन है। आप लोग को जो स्टमक का आर्गन या आई या एयर दिखाई देता है ये काफी सेल से मिलके बना है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में देखिए आई है, एयर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सिस्टम है, तो ये काफी सेल से मिलके बना है, ओके। तो एनिमल जो है वी आर सोशल एनिमल, तो जिस तरह एनिमल्स और ह्यूमन ये सारे मल्टी सेलुलर है, मीन कि मल्टी सेलुलरिटी इनमें प्रेजेंट है। प्लांट जो है ये भी मल्टी सेलुलर है। आप लोग जितने भी प्लांट्स देखते हैं तो उसमें जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, इसमें लीफ होता है, स्टेम होता है, रूट होती है, तो ये काफ़ी सेल से मिलके बनी होती है, ठीक है। अगर फंजाई को हम देखें तो फंजाई भी मोस्टली जो है मल्टी सेलुलर है। इसके अलावा अगर हम प्रोटेस्टा को देखें तो उसमें अमीबा आ जाता है तो वो इतना ज़्यादा मल्टी सेलुलर शो नहीं करता, मोस्टली इसमें यूनिसेलुलर है। और यहाँ पर मोनेरा में सारे जो है वो यूनिसेलुलर है लाइक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में तो इतने ऑर्गन्स नहीं होते ना, बैक्टीरिया की बॉडी तो इतनी वेल डेवलप नहीं होती ना, इवन के साइज में इतना स्मॉल होता है कि हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देता, इसको हम माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं, ठीक है। तो अगर इनके एग्जांपल्स हम देख ले तो मोनेरा में बैक्टीरिया जाता है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिन आ जाता है जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इस कंपेयर टू मोनेरा। फंजाई में आप लोग के पास आ जाते हैं
यीस्ट आ जाते हैं, पफ बॉल्स आ जाते हैं, ठीक है, मशरूम आ जाते हैं। प्लांट में आप लोग के पास सारे प्लांट्स आ जाते हैं, आप लोग जो अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं। तो और एनिमलिया में आप लोग के पास सारे एनिमल्स आ जाते हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं। तो देखिए स्टडी को आसान बनाने के लिए अब हम इसलिए कहते हैं ना कि मोनेरा की जितनी भी स्पीशी है वो सारे प्रोकैरियोट हैं। मोनेरा में जो है न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट है। तो अगर हम एक स्पीशी की बात कर रहे हैं तो हम कलेक्टिवली सब की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए इस तरह स्टडी जो है वो आसान हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आप लोग का जो होमवर्क है, तो आप लोग का होमवर्क ये है आज का कि आप लोगों ने नीट और क्लीन और लेबल डायग्राम बनाना है यीस्ट और मशरूम का, ठीक है। तो आप लोगों ने यीस्ट और मशरूम का डायग्राम बनाना है और आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर जो है वो शो करना है कि आप लोगों ने डायग्राम कैसे बनाया है। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप लोग को दूंगी, ठीक है। आप लोगों ने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। एक साइड पे आप लोग का डायग्राम होगा, दूसरी साइड पे आप लोग की लेबलिंग होगी। लेबलिंग बिल्कुल कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। तो आप लोगों ने डायग्राम बनाना है नीट और क्लीन किस चीज़ का, यीस्ट और मशरूम का। और यीस्ट और मशरूम आप लोग के पास किंगडम फंजाई में आते हैं जो हमने 15 लेक्चर्स में पढ़े हैं, ठीक है। तो उनका बिल्कुल नीट और क्लीन डायग्राम बनाना है और आप लोग अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें, ठीक है, कि आप लोगों ने किस तरह बनाया है। तो इंशाल्लाह फिर कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।